हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो अब देखा जाए तो सभी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, तो वो अभी मैं आप लोग को टिक करवा दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन आपका यहीं से मिलने वाला है। तो इसको आप तैयारी कर लें। देखो, हाफ ईयरली के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे स्कूल वाले बनाते हैं, लेकिन वो जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं वो सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार बनाते हैं। और सीबीएसई कहती है कि आपको जो हाफ ईयरली के क्वेश्चंस बनाने हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाने हैं। तो 50% जो क्वेश्चंस आता है वो हमारे एनसीईआरटी बुक से आता है। तो अभी मैं आप लोग को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस टिक करवा दे रहा हूँ। बाकी जो आपका 50% बच गया तो वो आपका प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा और सैम्पल पेपर से पूछा जाता है जो सीबीएसई रिलीज करती है। तो ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2020 का और 2022 का, बस इन्हीं 2 ईयर्स का आप लोगों को तैयारी करके जाना है। 21 में एग्जामिनेशन हुआ नहीं था, ठीक है, तो 21 वाला आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है। तो 2020 में और 2022 में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उनकी तैयारी बस आप लोग कर ले। और सैम्पल पेपर जो सीबीएसई 2020 में रिलीज़ की थी और 2022 में रिलीज़ की थी, तो उसकी तैयारी कर ले। और इसमें भी देखो, 22 में जो एग्जामिनेशन हुआ था ना वो 2 टर्म में हुआ था, तो सेकेंड टर्म वाला आप लोग को तैयारी करने का भी ज़रूरत नहीं है। हाफ ईयरली के लिए आपको बस फर्स्ट टर्म के लिए करना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि क्वेश्चंस आपके कहाँ से 50% मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स प्लस सैम्पल पेपर 2020 का, 2022 का। 2022 का टर्म 1 का कर लेना जिसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था, और 2020 का आपको वहाँ पे समझना है कि कौन सा मेरा हाफ ईयरली का पोर्सन है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मैं वीडियो इसके लिए करके आगे दूंगा। तो चलो अब एक एक करके हम यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक करवा दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो क्वेश्चंस यहाँ से नहीं देना चाहिए। अब स्कूल वाले ज़बरदस्ती दे दे तो अलग बात है, बट देगा नहीं। ठीक है, आ जाते हैं आगे। ये आगे हम लोग का एक टॉपिक आ गया अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि ये हमारे सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग एग्जांपल नंबर 5 इसको अच्छे से आप करके जरूर जाएं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि चेक करना है कि 4 टू द पावर n या फिर 6 टू द पावर n ये 0 के साथ एंड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम करना है। तो देखो, इंपॉर्टेंट तो है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो एचसीएफ एलसीएम अगर आपको निकालने के लिए आता है तो इसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये बन जाएगा। इसकी तैयारी भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसको आप एकदम अच्छे से तैयारी करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा, गारंटीड है, 100% ये श्योर है कि आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 7 नंबर उतना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट चैप्टर से नहीं आता है, तो ये आप लोग करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपसे अगर हो गया है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि इन सब में बस हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना रहता है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम आप अगर इन तीनों का निकाल दोगे तो आपका जो आंसर्स है वो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, हालाँकि इंपॉर्टेंट नहीं है वो। चलो आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसमें आपका क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में रखा हुआ है, 100% गारंटीड है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से करके ही जाना। चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये वाला भी एग्जाम्पल आपका 2 मार्क्स में, यह भी 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग करके ही जाएँ। ठीक है, चलो ये यहाँ पे हो गया। अब एक्सरसाइज का बात करें तो वही है कि प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सब जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को टिक कर दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चारों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एकदम 100% का गारंटीड है कि आना ही आना है वो सारे क्वेश्चन। बाकी ये वाला जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये इस बार के सिलेबस से हटाया गया है, 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल। ठीक है, तो इसमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं। बाकी मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि सीबीएसई जो हमारे स्कूल वाले हैं वो ज़बरदस्ती दे देते हैं तो वो अलग बात है, बट देना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वो इम्पॉर्टेंट था नहीं। चलो, तो चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो सेकेंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 में यहाँ पे कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है।
तो बहुत ही ईजी भी है, इसको अच्छे से आप लोग करके ही जाएँ। चलिए नेक्स्ट हम आगे के भी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोज निकालना है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो जीरोज निकालने के लिए भी एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशंस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वेरिफिकेशन इसका सीख के जाएँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट का इसका जो वेरिफिकेशन है ये सीख के जाएँ, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद रखना रहता है, जिस सम ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का समझना होगा। तो चैप्टर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके समझ सकते हो चैप्टर्स को। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लो। देखो ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ना डिफरेंसेस है, इसमें आपको एक्स वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर है बट एक्स नहीं है। तो क्वेश्चन बनाने का हमें तरीका पता होना चाहिए, इसमें एक्स भी है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ही नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, 100% गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। जिसमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिला गया है, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है रूल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस मैंने सारे बनाए हुए हैं एनसीईआरटी के, चेक कर ले। ये आप लोग के एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड है, और क्यूबिक पोलिनोमियल वाला आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। एक्सरसाइज 2.2 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस की आप लोग को बस प्रैक्टिस करके जानी है, कोई भी एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। हालांकि हमने ऊपर में ऑलरेडी आप लोग को एग्जांपल्स में बता दिया है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन का तरीका आप लोग सीख के जाएं, रटना नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का एक दिया हुआ रह सकता है, जिसमें जीरोज निकालने के लिए बोला जाएगा और वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट का। तो ये हमें तरीका सीख के जाना है कि जीरोज कैसे हम निकालते हैं और जीरोज और कोएफिशिएंट का हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और बाकी ये भी मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल में बता ही दिया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बनाने के लिए बोला जाता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये बस तरीका सीख के जाएंगे कैसे बनाते हैं, बाकी ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए ईजी है, हालाँकि इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन 2 या फिर 1-1 मार्क्स में आता है, बाकी ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। डिवाइड वाला पोर्शन नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल, तो ये आपके एग्जामिनेशंस में आएगा नहीं। इसके बाद चैप्टर 2 से जितने आने हैं बस यहीं से आएगा, जो भी मैंने आप लोग को ऊपर में बता दिया गया है, वो बताया हुआ है, नीचे से आपका और कुछ भी आने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट चैप्टर को अब हम देखते हैं। सो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों ही क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स में हैं और ये ग्राफिकली बनेगा, तीनों ही क्वेश्चंस ग्राफिकली बनेगा। और एग्जामिनेशंस में ग्राफिकली क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं आता है, हालांकि ग्राफिकली आता है बट वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएगा, तो ये एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्राफिकली कौन सा क्वेश्चंस आएगा वो अभी मैं आप लोग को आगे बताने जा रहा हूँ। फिलहाल अभी जो हमने क्वेश्चन देखा ग्राफिकली जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह का। यहाँ पे पूछा जाता है कि कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब होता है। तो उस टेबल को एकदम रट लेना है एनी हाउ। देखो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है और इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इस तरह का ग्राफिकली क्वेश्चन आता है। तो एक आप लोग को ये तरीका सीख के जाना है कि ग्राफिकली हम कैसे बनाते हैं, कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सब सारे रूल्स आप कहाँ से सीखोगे, तो वही जो अभी मैंने आप लोग को ऊपर में टेबल दिखाया उस टेबल से। चैप्टर अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो ये 1 नंबर है ये भी ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं आने वाला है, ठीक है, पक्का है नहीं आने वाला है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, एनी हाउ इसको करके जाना है, एकदम 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को कर लेना है।
नेक्स्ट ये भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग बना ले और तरीका सीख के जाएं कि कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो बस क्वेश्चन का तरीका सीख के जाना है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 2 भी था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, तो कोई एक ही क्वेश्चन बनाएं और आप रूल सीख के जाएं कि कब पैरेलल होगा कब कांस्टेंट होगा, ये सब सारे आपको रूल सीख के जाना है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस वहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे ग्राफिकली बनाने के लिए बोला गया है और पूछा गया है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो कोई भी एक क्वेश्चन का आपको क्या करना है, ग्राफिकली सीख के जाना है कि ग्राफिकली कैसे हम बनाते हैं। फिर ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है ये सब आपका ग्राफिकली वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला फिर 6 वाला इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको यहाँ से खुद से एक दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है खुद से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हो सकता है वो पैरेलल लाइंस हो, तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन बनाना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आप लोग को एक इक्वेशन बनाना है, पैरेलल लाइंस के लिए एक इक्वेशन बनाना है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए एक इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, बाकी दूसरा इक्वेशन आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अलग सा यहाँ पे एक इक्वेशन लिखना है, पैरेलल लाइंस के लिए अलग सा लिखना है, कोइंसिडेंट के लिए लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है। इसमें से कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो भी बता दूंगा, मैंने बनाया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो कि हम लोग आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो एक क्वेश्चन रह सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हो सकता है लिखा हुआ भी रहे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, यहाँ से जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख के जाना है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स वाई या फिर एच टी यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तरीका सीख के जाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख के जाना है। बाकी वही चीज़ यहाँ पे 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी इंपॉर्टेंट करके जाओ। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। सर ये वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसमें जो टिक करवा रहा हूँ उसको कर लेना, क्वेश्चन यहीं से आपके मिल जाएंगे। 3 का आप इसमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को टिक कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, बाकी ये दोनों आप लोग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आपके पास समय कम है, नहीं कर पा रहे हो तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट वो वाला जो है कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना। और एज वाला तो एकदम छोड़ना ही नहीं है, एज वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का दिया गया है एलिमिनेशन मेथड से अब हम एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि उतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको मैं यहाँ पे टिक करवा दूंगा। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी आपको सीखना है, कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ, ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को करके जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 में बस वही हमें तरीका सीखना है कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे, जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा। बाकी इसमें फिर से अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स का बात करें तो इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रैक्शन वाला ऊपर मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन टिक किया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कर सकते हैं इसे 100% इंपॉर्टेंट जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये देखा जाए तो 60% इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर समय कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी एज वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये नंबर जो इंटरचेंज होता है, रिवर्सिंग होता है, ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये 90% समझ लो कि एग्जामिनेशंस में छपा हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दोनों ही नहीं है, बट एक क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आप लोग अच्छे से देख कर जाएं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। ठीक है, तो ये 70% समझ लो कि एग्जामिनेशंस में आता है, तो इसको कर लेना, स्किप मत करना। समय नहीं रहेगा तो आप छोड़ सकते हो, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो 90% से अब बोल रहा हूँ तो उसको आप लोग को एनी हाउ करके जाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आप हमारे सिलेबस में नहीं है,
तो इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में नहीं बनेंगे। अब स्कूल वाले ज़बरदस्ती दे दे तो वो अलग बात है, बट एग्जामिनेशंस में हमारे नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आगे और भी आई थिंक दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी टिक करना ज़रूरी है ताकि आप कर लो। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, ये सब तो आएगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने के लिए बोला गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन हाँ, इसमें ये पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, नो सॉल्यूशन कौन सा है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कौन सा है, जो कि ऊपर का मैंने आप लोग को एक टेबल दिखाया था। तो अगर आपको याद होता है तो वो सब आसानी से आप बना सकते हो। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन एक आता है कि यहाँ से बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप टिक कर ले दोनों ही क्वेश्चन को। ये आपका समझ लो, ये भी 70 to 80% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 90% मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी छोड़ भी देता है। ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है क्योंकि इसमें साफ लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाओ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब हमने तरीका सीख लिया, तो ये तो खैर बन ही जाएगा, बट नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे के भी क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो वही देखो, यहाँ फिर से वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 70%, 60-70% इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ये दो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप लोग के लिए फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। ये भी समझ लो आपका 80% एग्जामिनेशन में आने का चांस रहता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी है, मैंने यहाँ 4 नंबर देखा नहीं था, ये भी आपका 70% तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना कि एग्जामिनेशंस में कभी ये क्वेश्चन देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी नहीं देता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, बट ये दोनों क्वेश्चंस कभी कभी एग्जामिनेशंस में दे देता है, और हार्ड भी नहीं है, इजी है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय है तो इसको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर ले, बाकी ये सब आप नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे और भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आता है। अब ये जो देखो वर्ड प्रॉब्लम है, ये आप 100% कन्फर्म रख लो कि ये आता ही है। ठीक है, बहुत कम चांस होगा कि ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन आपको एनी हाउ करके जाना है, खास करके हाफ ईयरली के लिए। हमारे फाइनल एग्जामिनेशंस में मे बी कि स्किप हो जाए, छूट जाए, बट हाफ ईयरली में आता ही है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है 3.6। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को टिक कर दे रहा हूँ। एक ये वाला 4 नंबर, यहाँ से इसको कर लेना। एक ये 1 नंबर, ठीक है, 1 और 4 कर लेना टिक। इसके बाद एक यहाँ पे 8 नंबर। बस इतने क्वेश्चन कर लो, आपका जो भी यहाँ से क्वेश्चंस है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 3 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। ये वाला आप देखा जाए तो वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 100% यानी 99% ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 70 to 80% इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शनल जो एक्सरसाइजेज होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि स्कूल वाले कभी कभी दे देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन को यहाँ से इसको कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। और एक क्वेश्चन और ये वाला, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो सिंपली हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर देंगे, निकल जाएगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही सब सारे क्वेश्चन थे जो कि एक्सरसाइज 3 मतलब चैप्टर 3 से आपके आने वाले थे। चलिए नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स को भी अब हम जल्दी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर अब है ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 6.1 में यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, बाकी ये सब क्वेश्चन दोनों नहीं आने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं इसके पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम्स को। सो यहाँ पे जो थ्योरम 6.1 दिया गया है, जो कि थेल्स थ्योरम है, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, शॉर्ट में BPT भी बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% गारंटेड है कि क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि
कारण क्या है कि कुछ थ्योरम्स हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं। तो 2 ही थ्योरम आपके हैं, एक सिमिलरिटी वाला है और ये एक थेल्स थ्योरम है। तो यहाँ से ये जो थेल्स थ्योरम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशंस में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, कन्वर्स एग्जामिनेशंस में नहीं आता है। ठीक है, तो ये करने का ज़रूरत आपको फिर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस भी एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग को एनी हाउ करके ही जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से तैयारी करके जाएं। बाकी ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों ही एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रायंगल के हमने तीनों ही एग्जाम्पल जो देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कर लेना। बाकी इस तरह का आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर का, इस तरह का नहीं आएगा। हाँ, इस तरह के फिर प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल में आप लोग केवल 2 ही एक्सरसाइजेस पढ़ने हैं, तो इसमें आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे थेल्स थ्योरम से रिलेटेड मिलेगा और सिमिलरिटी से रिलेटेड मिलेगा। तो इसको आप लोग को अच्छे से करके जाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ पे दोनों चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, दोनों एक्सरसाइजेस से, इसलिए आगे के सिलेबस को हटाया गया है, क्योंकि सिलेबस यहीं पे बहुत ही ज़्यादा है, क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे थे। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला फिर उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, 9 नंबर 99% इम्पॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। और 10 नंबर भी 99% इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। 9 और 10 को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वही आगे आ गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको कुछ थ्योरम देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी वाला भी थ्योरम, जैसे ये वाला भी थ्योरम जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम को करके ही जाना है। इसमें 2-3 थ्योरम आप लोग को देखने को मिलेंगे सिमिलरिटी से रिलेटेड। ठीक है, एक ही टाइप का है, अगर आप एक कर लेते हो तो बाकी आपका आसानी से हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस को हम फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो क्वेश्चंस है हमारे एग्जामिनेशंस में आएगा। जैसे फिर यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी वाला कोई भी आपका थ्योरम एक आ सकता है, कोई भी एक थ्योरम आ सकता है सिमिलरिटी से रिलेटेड। अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल है जो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, 100% रख लो, इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है। एक्सरसाइज 6.3 का अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है नहीं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन इस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, इस तरह का भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, 70% चांस है कि एग्जामिनेशन में आएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका। फिर ये वाला इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ठीक है, ये इसको कर लेना आप लोग, 60% चांस में इसको दूंगा कि ये आ सकता है। समय कम है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। जो क्वेश्चन ट्रायंगल से रहेगा वो आपका ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उस थेल्स थ्योरम से रिलेटेड मिलेगा, तो थेल्स थ्योरम को अच्छे से करके जाना है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जानी है। और सिमिलरिटी से एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला टाइप में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए भी एक क्वेश्चन रह सकता है, वो भी गारंटेड नहीं रहता है, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को टिक करवा रहा हूँ। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को कर लेना, कुछ कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस कर लेना, जैसे ये वाला कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 60% तक चांस है कि आ सकता है, बहुत कम चांस है कि आएगा। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन देखा सिमिलरिटी में प्रूफ करने वाला, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। ठीक है, तो ये 90% चांस है कि एग्जामिनेशन में आएगा, इसको करके ही जाना। बाकी ये वाला बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी आ सकता है, सॉरी ये 13 नंबर ये आ सकता है, इसको करके जाना। ठीक है, ये भी 80% तक चांस है कि ये आ जाएगा।
बाकी ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 15 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 99% रख लो, ये एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी 80% चांस है कि एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसको भी अच्छे से कर ले। जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी यहाँ से आगे जितने भी हमारे सिलेबस आएंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। सो ये हो गया ट्रायंगल कंप्लीट। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1, इसमें से यहाँ से 1 से लेके 4 नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को करके जाना है। और इस एक्सरसाइज का बात करें तो सारी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एक ही तरीके से बनेंगे। तो एक क्वेश्चन का अगर आप तरीका सीख के जाते हो तो बाकी क्वेश्चंस भी आपके बन जाएंगे। सो आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। 1 से 4 तक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। इधर 8 नंबर एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 9 भी इंपॉर्टेंट है, फिर इधर 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो बस इसको आप एक बार देख लेना। मैं 50-50 इसमें बोल सकता हूँ कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो इसको बस एक बार आप देख लेना कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी 11 नंबर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें तरीका सीख के जाना है। जो क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया उसको बना के जाएँ, बाकी आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ दिए होंगे, एक टेबल दिया होगा, उसको याद करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ये वाला जो टेबल 8.1 है इसको एनी हाउ आपको याद करके ही जाना है। इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप श्योर रख लो, 100% गारंटेड रख लो कि आएगा ही आएगा, ठीक है, वैल्यू से रिलेटेड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो इसमें और भी एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है। ये एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% चांस रहता है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देगा, तो इसको करके ही जाना है। बाकी जो वैल्यूज़ वाला है तो तरीका वही है कि सीख के जाना है कि इसमें क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। सारे आप लोग को जो टेबल अभी मैंने आप लोग को बताया कि वो वाला वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। इस तरह के जो भी वैल्यूज़ है उस टेबल से आपको याद करके जाना है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा ये कह पाना, यहाँ पर गेस कर पाना मुश्किल होता है, तो तरीका सीख के जाना है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो आपको MCQ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड MCQ आता नहीं है, बट अगर आ भी गया तो तरीका अगर हम सीखे हुए हैं, वैल्यूज़ याद है, तो आप आसानी से बना के टिक कर सकते हो। अब ये को जो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने ऊपर में आप लोग बताया 99% चांस रहता है क्वेश्चन आने का, तो इसको कर ले। ट्रू फॉल्स आप छोड़ सकते हो, एग्जामिनेशन में नहीं आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एग्जामिनेशन में नहीं है, बट हो सकता है स्कूल वाले आप लोग का ये दे क्योंकि स्कूल वालों को कहना है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ो। तो इस वजह से इसमें जो क्वेश्चंस आप लोग को इम्पॉर्टेंट है वो मैं टिक कर दे रहा हूँ। 1 नंबर के लिए ये भी वाला क्वेश्चन कर लेना, सिंपल सा एक क्वेश्चन देता है। बाकी यहाँ पे ये वाला भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको भी कर लेना। इस तरह का भी क्वेश्चन पहले आता था, अभी कुछ सालों से नहीं आ रहा है, 3-4 सालों से, तो ये 50-50 चांस है, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन कर लेना। 3 ही एग्जाम्पल है। बाकी यहाँ से आपको बस तरीका सीखना है कैसे हम बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसको तरीका सीख ले कैसे आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बनाओगे आपका सारा बन जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो यहाँ से गेस कर पाना मुश्किल है कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए तरीका सीखे कैसे हम बनाते हैं, देन यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसको एनी हाउ आपको करके जाना है, ठीक है, ये एकदम करके जाए, ये आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक आपका रह सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन जो है 6 और 7 भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, NCERT का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप RS अग्रवाल का बुक देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चंस हैं,
वो प्रैक्टिस के लिए है। बट एनसीईआरटी में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से अगर हम आइडेंटिटीज़ का भी बात करें तो आइडेंटिटीज़ में भी वही चीज़ है। देखो एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% चांस है कि एग्जामिनेशन में आएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको करके ही जाना है। एक्सरसाइज का बात करें तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एमसीक्यू है एमसीक्यू को भी कर लेना, ठीक है, एमसीक्यू से भी यहाँ से एक क्वेश्चन रह सकता है। अगर हम प्रूफ करने वाला का बात करें तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो ये एक आता है। देखो प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, 2 से 3 रह सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कम मार्क्स में रहेगा, और ऊपर में एक जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोग को जो टिक करके दिया था ये ज़्यादा मार्क्स का रहेगा, ठीक है, ये ज़्यादा मार्क्स का रहेगा, ये कम से कम 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये वाला 2 या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% चांस रहता है इस क्वेश्चन का आने का, तो इसको भी करके जाएं, और आएगा तो ज़्यादा मार्क्स में आएगा, 3 या 4 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आ सकता है, इस तरह करके। इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेना, जैसे मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो कोई भी उठा के दे देता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर समय कम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ उसको एनी हाउ करके जाना है। जैसे ये 5 नंबर, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना ही नहीं है, आएगा ही आएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा मार्क्स में 4 या 5 में, इसको छोड़ना नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन भी जल्दी नहीं देता है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आएगा नहीं, क्योंकि अभी जैसे बार बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको गेस कर पाना मुश्किल होता है। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है, लेकिन एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो समय कम है तो आप छोड़ सकते हो, बाकी समय है तो आप इसको बना सकते हो। उसी तरह से ये सब भी क्वेश्चन वैसे ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आता है वो ये एक हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और एक क्वेश्चन और था ये क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में आता है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़े। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया कंप्लीट। एक लास्ट चैप्टर बच गया है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। चलिए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, इस वाले चैप्टर से एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 या फिर 3 मार्क्स में एग्जामिनेशन में आता है, 80 to 90% चांस रहता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। चलिए आगे के भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं एक एक करके। इसके एग्जाम्पल्स कुछ होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूला को आपको याद भी करना है। जैसे ये वाला भी एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, करके जाना है। 60 to 70% चांस है कि आ सकता है, लेकिन ये 99% चांस है कि क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आएगा तो वही आपका 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एक्सरसाइज में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने का ज़रूरत नहीं है, 2 आपका आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो 80 to 90% ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जामिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा भी नहीं आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करके जाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो इससे आपको इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो 5 नंबर कर लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना, बट इसको कर लेना, क्योंकि इसको बनाते हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, एक्सरसाइज पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो ये जो 6 नंबर है ये उतना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसको आप करके जाना, 50-50 चांस है कि ये आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको कर लेना। आता है कभी बहुत मतलब रेयर आता है, जैसे बहुत सालों के बाद आता है, तो इस वजह से कभी आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें,
तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 80 to 90% चांस रहता है कि एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसको करके जाना है। हॉर्स वाला क्वेश्चन 99% समझ लो कि ये गारंटीड है कि ये रहेगा ही रहेगा, इसको छोड़ना ही नहीं है। जो 99% वाला जो मैं बोलता हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये ऐसा क्वेश्चन फिर नहीं आने वाला है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी, इसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी फिर यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको 13 नंबर, इसको आप लोग करके जाना। अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन, सॉरी ये वाला भी क्वेश्चन जो लाइट हाउस वाला है इसको भी करके जाना, 12 और 13। ये भी आपका 80 to 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है वहाँ से आएगा। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया गया है, तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आगे हमें बहुत सारा देखने को मिलेगा, ये भी उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको करके जाना, ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसमें से फिर ये सब जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वहाँ से इस एक्सरसाइज से वो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये वाला फिगर वाला, इसको करके जाना। चाहे इस फिगर को भी एक बार कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, 99% चांस है कि ये आने वाला है, ठीक है, तो इसको कर लेना। फिगर वाला एक क्वेश्चन आपका गारंटेड रखा हुआ है, एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ये वाला भी क्वेश्चन आएगा, 80 to 90% इसका भी चांस है आने का। इसका फिर चांस कम है कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका करीब 80 to 90% चांस रहता है कि इस तरह का भी क्वेश्चंस देते रहता है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, पूछने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन फिर आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 99% चांस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको करके जाना। इस वाला फिगर का कितना दिया गया, फिगर 12.27, ये वाला 9 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये वाला भी क्वेश्चन 80 to 90% इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको करके जाना है। सो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको करने का ज़रूरत नहीं है ये वाला, बट ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 12.30 जो ये फिगर दिया गया है 12 नंबर, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 80 to 90% ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। क्वाड्रेंट ऑफिसर के लिए वाला भी इंपॉर्टेंट है, 50 to 60% चांस है, बहुत कम चांस है कि ये आएगा, तो समय है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको भी स्किप कर सकते हो। बाकी ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 80 to 90% इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी अच्छे से आपको करके जाना है। सो हमने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, 99% वाला आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह से साइंस के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए साइंस के भी इसी वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।